like a Hellcat. पिछली वीडियो में हम पार्ट 10 का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तीसरा पंच, यह तो पंचायत का निर्णय ही बताएगा, किंतु अभी हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि आपके विरुद्ध एक शिकायत है जिसकी जांच करने के लिए पंचायत यहाँ उपस्थित हुई है। फकीर, किसकी शिकायत? क्या शिकायत? मैं तो आपके गांव में किसी को नहीं जानता, न मेरी किसी से लेन देन है, न कोई लड़ाई झगड़ा। हम फकीर लोग हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ, समझ में नहीं आता मेरे विरुद्ध किसे शिकायत है। चौथा पंच, आप इस कुत्ते को तो जानते हैं? फकीर, जानता तो नहीं, हाँ इसे पिछले दौरे पर मैंने देखा जरूर था। चौधरी, क्या आपने इसे मारा था? फकीर, हाँ, इसकी पीठ पर 2 चिमटे जमाए थे। पहला पंच, क्या हम जान सकते हैं कि क्यों? क्या इसने आपका कुछ बिगाड़ा था? फकीर, हाँ, यह मुझे देखकर भौंका क्यों था? दूसरा पंच, यह भौंका इसलिए था क्योंकि कुत्ते का काम ही भौंकना है। यह जिसका अन्न खाता है उसके जान माल की रक्षा के लिए भौंकता भी है और समय पड़ने पर काटता भी है। तीसरा पंच, क्या आप बता सकते हैं यह आपको कहाँ गुर्राया था? फकीर, जहाँ पगडंडी के 2 रास्ते फूटते हैं वहाँ सूखे रास्ते पर जहाँ यह बैठा हुआ था, मैं वहाँ से गुजरने लगा तो यह मुझ पर बहुत बुरी तरह गुर्राया। चौथा पंच, अजी वही तो इसके मालिक के खेत है। यह अपने मालिक की अनुपस्थिति में उसके खेतों की रखवाली कर रहा था, तो इसमें भला इसका क्या दोष? फकीर, कोई दोष नहीं। चौधरी, उसके खेतों में आप बिना किसी जान पहचान के यूं ही चले गए और आपने उसकी चौकीदारी में विघ्न डाला, क्या यह आपका दोष नहीं? फकीर, हो सकता है। पहला पंच, हो सकता है नहीं कहिए, यह आपका दोष है। ऐसी स्थिति में यदि यह कुत्ता आप पर गुर्राया है तो उसने गलत बात क्या की? फकीर ने इस प्रश्न का कोई उत्तर देते न बना और वह धरती की ओर देखने लगा। दूसरा पंच, आपको यह मानना पड़ेगा कि आपने इसे चिमटे की मार देकर उसके प्रति अन्याय किया है। फकीर अब भी चुप था। तीसरा पंच, क्या आप अपना अपराध स्वीकार करते हैं? फकीर, आज तक मैंने कभी कुत्ते के साथ आदमी की तुलना नहीं देखी जैसे कि आप कर रहे हैं। चौथा पंच, आप नहीं, पंचायत कहिए। पंचायत यह नहीं देखती कि अपराधी किस जाति, किस धर्म या किस कुल का है, वह तो न्याय करती है। न्याय की दृष्टि से कुत्ता और आदमी एक समान है। चौथी, एक समान ही नहीं, कुत्ता आदमी से श्रेष्ठ भी हो सकता है, क्योंकि वह जिसका अन्न खाता है बदले में उसके लिए चौकीदारी भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राण तक का बलिदान कर देता है। किंतु आप फकीर हैं और समाज के अन्न पर पलते हैं। मैं पूछता हूँ कि अन्न के बदले में आप समाज को क्या देते हैं? फकीर चुप था। अब की बार उसकी आंखें लज्जा से धरती पर गड़ गई थी। 5 पंचों ने एक साथ निर्णय दिया, जो कुत्ता रोटी का एक टुकड़ा खाकर अपने स्वामी के लिए प्राण तक देने को तैयार रहता है, वह उस फकीर से कहीं अधिक श्रेष्ठ है जो दिन रात समाज के अन्न पर पलता है पर बदले में समाज को कुछ उपकार नहीं करता। बदले में समाज का कुछ भी उपकार नहीं करता। पंचायत का यह फैसला फकीर के केवल कानों में ही नहीं सुनाई दिया, अभी तो उसके हृदय में भी यह 1000 आवाज़ों में गूंज गया। वह उल्टे पांव उसी गांव में लौट आया और उसने अपना शेष जीवन समाज सेवा में बिता दिया। ये पाठ यही समाप्त होता है बच्चों। इसके शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और जो भी मटेरियल मैं आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा दूंगी, और इसको आपको बुक और कॉपी में 2 में कंप्लीट करना है और कॉपी को स्कूल में चेक करने के लिए पहुंचाना भी। ठीक है बच्चों, गुड बाय।